हेलो 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 स्टूडेंट्स। 99% स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये जेडब्ल्यू का सबसे सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू इसको कितने बार पूछा है देखिए, 11 में पूछा है, 15 में पूछा है और 21 में पूछा है। तो ये न्यूटन्स मेथड जो है, ये अभी हम यहां पर सीखेंगे कि कैसे हम इसको 20 सेकंड में डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको 20 सेकंड में कैसे कंप्लीट करेंगे। भैया ये हमारी एक शॉर्टकट ट्रिक है। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं न्यूटन्स मेथड या पावर्स ऑफ रूट्स। न्यूटन्स मेथड लगेगा कब, ये सबसे पहला काम है हमारा पता करने का कि भैया क्वेश्चन तो आ गया जेडब्ल्यू में, अब यहां न्यूटन्स मेथड का शॉर्टकट हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि न्यूटन्स मेथड लगता कब है। पहली चीज, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे दी जाएगी जो कि ये है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही पढ़ के रखा है, लेकिन यहां पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। 20 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखते जाइए। देखो भैया, या तो क्वेश्चन में ए एन दिखेगा या तो क्वेश्चन में एस एन दिखेगा। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसा दिया रहेगा, एस एन इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, ऐसी कोई भी वैल्यू दी रहेगी, या फिर ऐसे टर्म में हमको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा ही कुछ हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। या तो बेटे प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। कभी कभी एस एन की जगह ए एन दे देगा, तो भी हमें न्यूटन्स मेथड लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब दूसरी चीज देखो क्या बता रहे हैं। देखो भैया, यहां पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा और एक इस फॉर्म में दिया रहेगा। करना क्या है, ध्यान से देखते जाओ। पहले एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर यहां कुछ नहीं है मतलब 1 मान करके चलो, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है। करना यह है, हमें ए बी सी पहले लिख लेना है। क्या लिखेंगे? ए बी सी। सर ये हम क्या कर रहे हैं? 20 सेकंड के अंदर अगर आपको आंसर लाना है तो यही टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, यहां पर कोई भी नंबर्स दे सकता है, वो नंबर को भी हम यहां लिख सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां देखो भाई, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना, और क्वेश्चन अगर एस एन में दिया है, क्वेश्चन अगर एस एन में दिया है तो यहां लिखेंगे एस एन। अगर क्वेश्चन में ए एन दिया है तो यहां लिखेंगे ए एन। क्या ये बात क्लियर है? अब आगे देखो भैया, हमें क्या करना है, एन में एक कम करना है, फिर एक और कम करना है, ये करते रहना है। तो क्या करेंगे, अभी यहां पर प्लस है तो प्लस लगा देना, एक्स है, देखो भैया एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिखा एस एन। क्या कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं एस एन से, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एस एन माइनस 1 से, और यहां जो कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे एस एन माइनस 2 से। ये दिख रहा है आपको कांस्टेंट 1, ये 1 वही है। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एस एन माइनस 1, प्लस है तो प्लस लगा देना, यहां माइनस रहता तो यहां पर भी हम माइनस लगा देते। ये आ गया समझ में? कांस्टेंट है, क्या बताया भैया, कांस्टेंट में क्या करना है, एस एन माइनस 2, एस एन माइनस 2 करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इतना ही करोगे और आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। कैसे? अभी करते हैं। पहले फिर से ट्रिक समझो। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस एस एन से करेंगे, एक्स को एस एन माइनस 1 से और 1 को एस एन माइनस 2 से। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटे, सिंपल सी चीज है। एस एन, एन में एक कम कर दे एन माइनस 1, इसमें एक और कम कर दे 1 एस एन माइनस 2। समझ में आया? मतलब एन में ना एक कम एक कम एक कम ऐसे करते रहना है, लेकिन हमें ये सिर्फ 3 बार ही लिखना है, एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 2। चलिए अब देखते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो भाई कितने बार पूछा है ये जेडब्ल्यू क्वेश्चन, 11 में पूछा है, 15 में पूछा है, 21 में पूछा है। भैया फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है ये, क्वेश्चन तो नहीं लेकिन फेवरेट टॉपिक हो चुका है। तो कैसे करेंगे चलो देखते जाओ। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विथ अल्फा बीटा से बड़ा है। ये हमारा काम का नहीं है, ये धोखा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है। इफ ए एन इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, अभी हमने आपको बताया यहां या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। अब जैसे ही हमें ये फॉर्म दिखा बेटा, हम समझ जाएंगे कि न्यूटन्स मेथड यहां लगने वाला है। कैसे लगाएंगे? अभी तो हमने बताया था आपको, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो देखो करेंगे कैसे। देखो भाई यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लिख लिया, क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लिया। देखो समझाने में टाइम लगेगा,
लेकिन समझने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 20 सेकेंड्स ही लगने वाले हैं, या फिर 20 सेकेंड से कम समय भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो सर आपने बताया था एक्स स्क्वायर की जगह एस एन लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या दिया है ए एन, तो हम लिखेंगे ए एन। भैया अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन में अगर एस एन देगा तो एस एन लगाएंगे, क्वेश्चन में अगर ए एन बोला है तो ए एन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यहां पर हमको ए एन दिया हुआ है, तो यहां क्या करेंगे भैया, ए एन लिख दिए। सर आपने बोला था ऐसा लिख देना और एक एक एन कम कर देना, तो यहां आएगा ए एन माइनस वन, यहां आएगा ए एन माइनस टू। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन से हमें चीटिंग करना है। कहां से चीटिंग करेंगे? क्वेश्चन से चीटिंग करेंगे। क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? सर 10 दिख रहा है। ए के नीचे 10 दिख रहा है, ए के नीचे एन है, ए के नीचे एन माइनस वन है और ए के नीचे एन माइनस टू है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि एन की वैल्यू हमें क्या रखना है। क्वेश्चन से हर बार चीटिंग करना है भाई। यहां पर ए के नीचे 10 दिख रहा है, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे? 10, तभी तो दिखेगा ए 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए 10 माइनस 6 ए 10 माइनस 1 9 माइनस 2 ए एन माइनस 2 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? हमें इसकी वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? नीचे में क्या दिख रहा है? सर A9 दिख रहा है। जो नीचे में दिख रहा है ना भाई, नीचे में डिनोमिनेटर में, उसको ही RHS में भेज देना। जो नीचे दिख रहा है उसी को RHS में भेज देना। A10 दिख रहा है क्या नीचे? नहीं। A8 दिख रहा है क्या नीचे? नहीं। सर A9 दिख रहा है नीचे, तो A9 को भेज दो उधर। तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, देखो भाई A10 माइनस 2A8 इक्वल्स टू माइनस 6A9, उधर जाकर के हो जाएगा प्लस 6A9। ये बात समझ में आ गई? जो चीज नीचे दिख रहा है ना उसको RHS में फेंक देना का। ठीक है, फेंक देना उस साइड। ये समझ में आ गया? अब देखो भाई, अब देखो भाई, है ना, A10 माइनस 2A8 अपॉन A9 को इधर भेज दो। A9 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां क्या बचा? यहां बचा सर 6। क्या ये बात समझ में आई? ये फॉर्म देख लो, A10 है माइनस में 2A8 है, A10 है माइनस में 2A8 है, और नीचे दिया है 2A9, और नीचे हमारा क्या दिख रहा है? सिर्फ 9 दिख रहा है। तो सर करेंगे कैसे भैया? LHS में डिवाइड बाय 2 कर देना 1/2, और RHS में भी डिवाइड बाय 2 कर देना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा? 2 3 6, तो RHS में हमारा 3 आ गया, लेकिन LHS में क्या हमारा ये दिख रहा है क्या? यस सर, ये जो टर्म है ये एज इट इज दिख रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटे? 3 आ गया। तो चलो देखते हैं यहां पर आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन हमारा 3 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो भाई इसको अगर आप सॉल्व करेंगे खुद से प्रैक्टिस करने के बाद तो 20 सेकेंड ही लगने वाला है। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। ठीक है भैया, अब देखो 20 सेकेंड के अंदर हम इसको कैसे बनाएंगे देखते रहे। हमने आपको क्या बताया था कि भैया कोफिशिएंट को पहले लिख लेना, 5 प्लस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एस एन से। सर कैसे पता चलेगा यहां ए एन आएगा कि एस एन आएगा? क्वेश्चन से चीटिंग कर लेना भाई। क्वेश्चन में एस एन दिया है तो एस एन लिखेंगे। फिर सर आपने कहा था एक एन कम होगा, तो एक एन कम हो गया। सर फिर आपने कहा था एक और एन कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब ऑप्शन से चीटिंग कर लो भैया। एस के नीचे कौन सा नंबर दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर। एस के नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? इधर 4 है, 5 है, 6 दिख रहा है। तो चीटिंग करके पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू हमें यहां रखना है 6। तो चलो रखो यहां पर 5s, एन की जगह आ गया 6 प्लस 6, 6 में से एक गया 5, तो आएगा S5 माइनस 2। यहां पर हमने n की जगह 6 रखा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पर आएगा 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। भाई हमें इतना ध्यान में रखना है कि 2 के सामने अभी फिलहाल माइनस है। ठीक है, तो देखो LHS में 2 के सामने तो यहाँ प्लस है, मतलब ये दो ऑप्शंस नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई? ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। तो सर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर 6S6 है और हमारा 5S6 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचा, उसी को कर लेना। लेकिन हमको इसको लाना है तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये -2S4 है ना, उसको RHS में भेजना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 5S6 प्लस 6S5, ये जो टर्म है -2S4 उसको RHS में भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 2
S4 और यही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। 20 सेकंड के अंदर आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। JEE मेन का ये बहुत 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 ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।